हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि रोशन बायोलॉजी। आज के हमारे इस वीडियो में एएनएम कंपटीशन एग्ज़ाम बीटीएससी के अंतर्गत जो होने वाले हैं बिहार में, उससे रिगार्डिंग 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है एएनएम का, वो कौन सा है? मिडवाइफरी। उसका फर्स्ट सेट आज हम लेके आए हैं। इसमें 55 क्वेश्चंस के बारे में हम बताएंगे। उसका आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे और उसका आंसर बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। और जो लोग जो है हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर आज का क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, गोलाकार पेल्विस है, राउंड शेप्ड पेल्विस। राउंड शेप्ड जो पेल्विस होता है वो कौन सा है? ऑप्शन है ए नंबर एंड्रॉयड, ऑप्शन बी है गायनेकॉइड, ऑप्शन सी है प्लेटिप्लॉइड या ऑप्शन डी एंथ्रोपॉइड। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गायनेकॉइड। गायनेकॉइड पेल्विस जो होता है वो कौन से शेप का होता है? वो राउंड शेप का होता है और ये जनरली किस में पाया जाता है? ये फीमेल में पाया जाता है। और मेल में जो है वो कौन सा पाया जाता है? एंड्रॉयड पाया जाता है मेनली। और एंड्रॉयड जो होता है वो कौन से शेप का होता है? हार्ट शेप का होता है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गायनेकॉइड। ये कैसा होता है? राउंड शेप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मासिक धर्म कितने दिन पर होता है? नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मासिक धर्म जो होता है, या हाँ वो जो होता है वो कितने दिनों का होता है, कितने दिनों पर होता है, मतलब कितना दिन पर एक बार आता है? तो ऑप्शन है ए नंबर 3 से 5 दिन, ऑप्शन बी है 5 से 6 दिन, ऑप्शन सी है 28 से 28 दिन, ऑप्शन डी है 30 दिन। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28 डेज, 28 डेज। नॉर्मली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है? 28 डेज पे आता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रथम अवस्था है, थर्ड ट्राइमेस्टर इज, फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या है? ऑप्शन है ए नंबर कंसेप्शन टू 12 वीक, मतलब कि कंसेप्शन से लेकर, मतलब बच्चे का कंसेप्शन, फर्स्ट कंसेप्शन से लेके 12 वीक तक के बीच का। बी है 13 वीक से 28 वीक, सी है 20 वीक से 40 वीक, या ऑप्शन डी है 12 वीक से 24 वीक। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे ही फर्स्ट मतलब कि जैसे ही हस्बैंड वाइफ जो है आपस में संभोग करते हैं, तो उसके बाद जो अगर कंसेप्शन हो गया, मतलब कि वो गर्भधारण कर ली, तब से लेके 12 वीक का सप्ताह, मतलब कि 3 मंथ का जो शुरुआत का जो अवस्था होता है वो क्या कहलाता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाता है। प्रथम 3 महीना जो वो क्या कहलाता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शिशु की पूर्ण अवस्था है, फुल टर्म बेबी इज। शिशु की पूर्ण अवस्था कितना होता है? ऑप्शन है ए नंबर 36 वीक, ऑप्शन बी है 40 वीक, ऑप्शन सी है 20 वीक, या ऑप्शन डी है 24 वीक। इसका जो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिशु जो कि भ्रूण में होता है उसका टोटल मतलब कितना दिन वो भ्रूण में रहता है? तो वो 40 वीक तक जो है वो फुल टर्म, जो 40 वीक के बाद, कंसेप्शन के बाद 40 वीक के बाद जो बच्चा जन्म लेता है वो क्या होता है? टर्म बेबी होता है, फुल टर्म बेबी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें? जन्म के समय कम वजन वाला बच्चा का वजन है, लो बर्थ वेट बेबी इज। ऑप्शन है ए नंबर 1.5 ग्राम, ऑप्शन बी है 3 kg, ऑप्शन सी है 2.5 kg, या ऑप्शन डी 4 kg। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काहे कि जो बच्चा 2.5 किलो या 2.5 किलो से ऊपर का जन्म लेता है वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। अगर वो 2.5 किलो से नीचे हो तो वो क्या होगा? लो बर्थ वेट बेबी कहलाता है, LBW जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो 1.5 kg हो जाएगा। ये जो है सो क्या है? लो बर्थ वेट बेबी। अगर 1.5 किलो का, यहाँ पे केजी नहीं ग्राम है, 1.50 ग्राम दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? लो बर्थ वेट बेबी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि LMP मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो 20 मार्च 2011 को
11 हो तो प्रसव की संभावित तिथि क्या होगी? अगर LMP डेट, इफ़ LMP इज 20th March 2011 देन व्हाट विल बी द EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। मतलब कि अगर जो है किसी का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, किसी फीमेल का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 20 मार्च 2011 हो तो उसका जो प्रसव होने की संभावित तिथि जो होता है वो कब हो सकता है? तो ऑप्शन है ए नंबर 27 दिसंबर 2012, ऑप्शन बी है 27 2011, ऑप्शन सी है 27 दिसंबर 2013 या ऑप्शन डी है 20 दिसंबर 2012। यहाँ पे जो है सो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि डेट में जो है सो क्या कर दिया जाता है, 7 दिन जोड़ दिया जाता है, और मंथ में क्या कर दिया जाता है, 9 मंथ जोड़ दिया जाता है। तो वो क्या निकल जाता है, LMP डेट, ये EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकल जाता है। यहाँ पे अगर हम इसमें जो है सो ये क्या करते हैं, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और मार्च के बाद अगर हम 9 मंथ काउंट करते हैं तो वो क्या दिसंबर हो जाएगा, और वो 2011 ही रहेगा। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 27 दिसंबर 2011। अगर किसी फीमेल का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 20 मार्च 2011 का आया है तो उसका बेबी होने का जो संभावना है वो कब होगा, वो 27 दिसंबर 2011 को होगा, उसी के आसपास या उसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़्यादातर सामान्य प्रस्तुति है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। मतलब कि बच्चे का जो भ्रूण में प्रेजेंटेशन होता है वो मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादातर सामान्य कौन सा है? ऑप्शन है ए सिफेलिक, ऑप्शन बी है ब्रीच, ऑप्शन सी है सोल्जर प्रेजेंटेशन या ऑप्शन डी सैक्रम। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिफेलिक। मतलब कि सर के तरफ से बच्चा जो जन्म लेता है ज़्यादातर वो किस तरफ से वो रहता है, उसका सर जो है पहले निकलता है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिफेलिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, प्रथम टिटनेस टॉक्साइड इंजेक्शन दिया जाता है। फर्स्ट टिटनेस टॉक्साइड इंजेक्शन इज गिवन एट, पहला जो टिटनेस टॉक्साइड टीटी का जो इंजेक्शन होता है वो कब दिया जाता है? प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उसको प्रथम टिटनेस टॉक्साइड का वैक्सीन जो है, इंजेक्शन जो है वो कब लगाया जाता है? तो ऑप्शन है ए नंबर 16 वीक, ऑप्शन बी है 20 वीक, ऑप्शन सी है 36 वीक या ऑप्शन डी है 40 वीक। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 वीक। मतलब 4 महीने पर जो है क्या होता है, प्रथम जब पूर्ण रूप से कंफर्म हो जाता है कि ये फीमेल जो है क्या है, प्रेग्नेंट है, तो उसको पहला टीका जो है सो 16 वीक के आसपास में क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। क्या चीज़ का, तो टिटनेस टॉक्साइड का फर्स्ट टीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कर रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, प्री एक्लेम्पसिया का चिन्ह है, साइन ऑफ प्री एक्लेम्पसिया इज, प्री एक्लेम्पसिया का क्या साइन है? ऑप्शन है ए नंबर ब्लड प्रेशर 140 से 140/90 mm ऑफ Hg, ऑप्शन बी है प्रोटीन यूरिया, ऑप्शन सी है एडिमा या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। प्री एक्लेम्पसिया जो होता है उसमें क्या होता है, बीपी भी बढ़ा हुआ होता है, प्रोटीन यूरिया भी क्या होता है, प्रोटीन में यूरिया पाया जाता है, और एडिमा भी देखने को मिलता है। इसलिए जो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कर रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन होनी चाहिए, गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी द हीमोग्लोबिन परसेंट शुड बी, प्रेगनेंसी के टाइम में हीमोग्लोबिन का मात्रा कितना होना चाहिए? ऑप्शन है ए नंबर 10 mg/dl, ऑप्शन बी है 11 mg/dl, ऑप्शन सी है 14 mg/dl या ऑप्शन डी है 7 mg/dl। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11 mg/dl। ये जो है सो क्या होता है, प्रेगनेंसी के समय में एक महिला का हीमोग्लोबिन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, महिला में प्रथम मासिक को उम्र माना जाता है, एन एवरेज मेनार्की एज इन फीमेल एज। महिला में जो प्रथम मासिक चक्र होता है, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आता है किसी भी यंग गर्ल में, फीमेल में या कोई किसी में प्रथम जो मासिक चक्र आता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो आता है जिसे हम मेनार्की कहते हैं, वो कौन से ईयर में आता है? ऑप्शन है ए नंबर 10 साल, ऑप्शन बी है 13 साल, ऑप्शन सी है 21 साल या ऑप्शन डी है 45 साल। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
13 साल। 13 साल को जो है एक एवरेज मीनार की एज फीमेल में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या करा है 12 नंबर क्वेश्चन, किसके द्वारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है? विच इज सेक्रेटेड बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो किसके द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है, कौन से ग्लैंड के द्वारा? तो ऑप्शन है ए नंबर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी है कॉर्पस ल्यूटियम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो किसके द्वारा सेक्रेट होता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो क्या कर रहा है, प्रसव की किस अवस्था में एपिसियोटॉमी किया जाता है? एपिसियोटॉमी इज परफॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ? ऑप्शन है ए नंबर प्रसव की प्रथम अवस्था फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ऑप्शन बी है प्रसव की दूसरी अवस्था सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ऑप्शन सी है प्रसव की तीसरी अवस्था थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, या ऑप्शन डी है बच्चे के जन्म के बाद आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एपिजियोटॉमी जो है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान किया जाता है। एपिजियोटॉमी में क्या होता है, अगर बेबी सही से नहीं निकल पाता है, अगर उसे और स्पेस की ज़रूरत होती है तो क्या किया जाता है, ये विजाइना वाला जो पार्ट होता है उसे क्या किया जाता है, थोड़ा सा उसमें कट लगाया जाता है जिससे कि वो जो है सो आसानी से निकल जाए। तो ये प्रक्रिया जो होता है एपिजियोटॉमी का वो कब परफॉर्म किया जाता है, तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गर्भपात प्रेरण के लिए उत्तम दवा है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एबॉर्शन इंड्यूस्ड इज। गर्भपात प्रेरण मतलब कि किसी को अगर एबॉर्शन करवाना है, एबॉर्शन, तो उसके लिए जो है सो ड्रग ऑफ चॉइस जो दवा सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वो कौन सा है? ऑप्शन है ए नंबर ऑक्सीटॉक्सिन, ऑप्शन बी है प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन सी है इर्गोमेट्रिन, या ऑप्शन डी सल्ब्यूटामोल। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो क्या होता है, गर्भपात प्रेरण के लिए क्या होता है, उत्तम दवा है प्रोस्टाग्लैंडिन। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सामान्य प्रसव है, नॉर्मल लेबर एज, नॉर्मल लेबर क्या है? ऑप्शन है ए नंबर सहज शुरुआत स्पॉन्टेनियस ऑनसेट, ऑप्शन बी है शिखर प्रस्तुति वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी है नो कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर के दौरान कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जटिलताएं नहीं, ऑप्शन डी है ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम ग्रेविडा में प्रसव के प्रथम अवस्था की अवधि है, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन प्रीमी ग्रेविडा। प्रीमी ग्रेविडा में जो है सो अगर प्रीमी ग्रेविडा मतलब क्या, कोई भी फीमेल जो अगर वो प्रथम बार क्या हुई है, प्रेग्नेंट हुई है, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज होता है लेबर का टोटल कितने स्टेज होते हैं, 4 स्टेज होते हैं। उसमें जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें एवरेज ड्यूरेशन मतलब कि सामान्य जो है सो कितना समय लगता है, तो इसका ऑप्शन है 24 घंटा, ऑप्शन बी है 12 घंटा, ऑप्शन सी है 8 घंटा, या ऑप्शन डी है 6 घंटा। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 घंटा। मेनली जो है एक एवरेज ड्यूरेशन जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर प्रीमी ग्रेविडा में वो कितना लगता है, 12 घंटा लगता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जाइगोट जोना पेलासुडा के साथ कितने दिनों में यूट्राइन कैविटी में पहुंचता है? जाइगोट जो है जोना पेलासुडा के साथ कितने दिन में यूट्राइन कैविटी में पहुंचता है? इन हाउ मेनी डेज जाइगोट विथ जोना पेलासुडा रीचेज द यूट्राइन कैविटी जी। ऑप्शन है ए नंबर 1 से 2 दिन, ऑप्शन बी है 4 से 5 दिन, ऑप्शन सी है 9 से 10 दिन, या ऑप्शन डी है 10 से 12 दिन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का, वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 से 5 दिन में जो है क्या होता है, मेल और मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम दोनों जो एम्पुला में दोनों में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट जो बनता है, तो वो जाइगोट जो बनता है वो क्या होता है, जाइगोट बनने के बाद जो है वो चौथे से 5वें दिन वो क्या होता है, धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए कहाँ आ जाता है, यूट्राइन कैविटी में आके वो क्या हो जाता है, यूट्राइन वॉल से फिक्स हो जाता है धीरे धीरे। क्लियर है?
तो यहाँ पे 17 नंबर का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 4 से 5 दिन में जो है क्या होता है, जायगोट जो ना प्लेसूडा के साथ जो है वो कहाँ पहुँच जाता है, यूट्राइन कैविटी में पहुँच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रसव के तुरंत बाद फंडल की ऊंचाई रहती है, फंडल हाइट जस्ट आफ्टर डिलीवरी इज यूजुअली। प्रसव हो जाने के बाद जो फंडल हाइट होता है उसका, जो डिलीवरी के बाद जो फंडल हाइट होता है वो कितना होता है। ऑप्शन है ए नंबर 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 13 से 15 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी है लेस देन 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गर्भधारण में पूर्ण फीटस होने तक समय है, गर्भधारण में पूर्ण फीटस होने तक का समय है, मतलब फीटस टर्म इज़ यूज्ड इन गैस्टेशनल टिल। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए नंबर 0 से 2 वीक, ऑप्शन बी है 3 से 8 वीक, ऑप्शन सी है 8 से 10 वीक, या ऑप्शन डी है 9 से 40 वीक। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 से 40 वीक का जो समय होता है वो क्या होता है, फीटस टर्म होता है गैस्टेशनल में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, भ्रूण में फीटस की अवधि है, एम्ब्रायो ड्यूरेशन ऑफ फीटस इज कंसिडर्ड। ऑप्शन है ए नंबर 15 सप्ताह पहले बिफोर 15 वीक, ऑप्शन बी है 8 सप्ताह पहले बिफोर 8 वीक, ऑप्शन सी है 20 सप्ताह पहले बिफोर 20 वीक, ऑप्शन डी है 3 सप्ताह पहले बिफोर 3 वीक। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 सप्ताह पहले। 8 सप्ताह पहले का जो पीरियड होता है वो क्या, ड्यूरेशन जो होता है वो क्या होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, नसबंदी चीरा लगता है, वैसेक्टोमी इज इंसिजन ऑफ पेशेंट, इंसिजन ऑफ। ऑप्शन है ए नंबर वैस डिफरेंस, ऑप्शन बी है टेस्टिस, ऑप्शन सी है एपिडिडाइमिस, या ऑप्शन डी एस्क्रोटम। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का, वैसेक्टोमी का इंसिजन कहाँ लगता है, तो ऑप्शन है ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वासा डिफरेंस। वैसेक्टोमी जो किस चीज़ का इंसिजन है, वासा डिफरेंस का इंसिजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, गर्भाधान प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब के उस भाग में होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर्ड इन द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होता है। ऑप्शन है ए नंबर एम्पुला, ऑप्शन बी है इनफंडिबुलम, ऑप्शन सी है इस्थमस, या ऑप्शन डी इंटरएस्टिटियम। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होता है, तो एम्पुला वाले पार्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्लेसेंटा का कार्य है, प्लेसेंटा का क्या कार्य है, द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इज। ऑप्शन है ए नंबर पोषण प्रदान करना, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी है श्वसन क्रिया रेस्पिरेशन फंक्शन, ऑप्शन सी है उत्सर्जी क्रिया मतलब एक्सक्रेटरी फंक्शन, या ऑप्शन डी ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे प्लेसेंटा का कार्य का बात करें तो प्लेसेंटा जो है वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करने का काम करता है, रेस्पिरेशन फंक्शंस भी वर्क करता है, एक्सक्रेटरी फंक्शंस भी वर्क करता है। इसलिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द एबव। ये क्या है, सभी के सभी जो है पोषण प्रदान करना, श्वसन क्रिया और उत्सर्जी क्रिया, सभी के सभी क्या है, प्लेसेंटा के कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वो क्या कर रहा है, पूर्ण गर्भावस्था में अतिरिक्त वजन बढ़ जाता है, एन एक्स्ट्रा वेट गेन ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। मतलब कि जब जो है पूर्ण गर्भावस्था कोई भी फीमेल हो जाती है तो उसका जो बॉडी है वो कितना केजी जो है बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में जो है कोई भी महिला का, कोई भी लेडीज़ का जो है फीमेल का कितना वजन बढ़ जाता है एक्स्ट्रा। तो ऑप्शन है ए नंबर 5 किलो, ऑप्शन बी है 10 किलो केजी, ऑप्शन सी है 11 से 13 केजी, या ऑप्शन डी 16 केजी। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 11 से 13 केजी। किसी भी फीमेल का जो गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ जाता है, तो 11 से 13 किलो जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, पुरुष प्रजनन अंग है, पुरुष प्रजनन अंग है, मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन इज। ऑप्शन है ए नंबर स्पर्म्स, ऑप्शन बी है ओवा, ऑप्शन सी है टेस्टिस, या ऑप्शन डी
अंडा से मतलब ओवरीज। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेस्टिस जो होता है वो क्या होता है, पुरुष का प्रजनन अंग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो क्या कर रहा है 26 नंबर, कौन इंडोक्राइन प्रणाली की ग्रंथि नहीं है, विच इज नॉट ए ग्लैंड ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम। ऑप्शन है ए नंबर एड्रीनल, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है पेनिस, या ऑप्शन डी ऑक्च। यहाँ पे मतलब कि ये चारों में से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि इंडोक्राइन सिस्टम में नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेनिस जो होता है वो क्या है, एक्सटर्नल होता है। ओवरी, थायराइड और एड्रीनल ग्लैंड जो है ये क्या है, इंडोक्राइन सिस्टम में आता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉलिकल परिपक्व के लिए हार्मोन उत्तरदायित्व है। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिकल मैचुरेशन इज, मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि फॉलिकल मैचुरेशन में मदद करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन है ए नंबर FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन सी है बोथ A एंड B, या ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ A एंड B। क्योंकि फॉलिकल मैचुरेशन जो होता है उसके लिए FSH और LH दोनों हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिम्बोत्सर्जन प्रभावित होता है, ओव्यूलेशन अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। ऑप्शन है ए नंबर FSH, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH हार्मोन के अंदर जो है उसके अंतर्गत जो है ओव्यूलेशन क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, अकर होता है। ओव्यूलेशन कराने की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है, LH हार्मोन के कारण होता है, वो जो कि 14वें दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूध का उत्पादन और बहाव के लिए हार्मोन उत्तरदायित्व है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क फॉर्मेशन एंड सेक्रेशन इज, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि मिल्क फॉर्मेशन और सेक्रेशन करने में मदद करता है। यहाँ पे ऑप्शन है ए नंबर एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या ऑप्शन डी है प्रोलैक्टिन हार्मोन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, मिल्क के फॉर्मेशन और सेक्रेशन में क्या करता है, मदद करता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गर्भ की जांच के लिए यूरिन सैंपल तैयार किया जाता है। यूरिन सैंपल फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट शुड बी कलेक्टेड। यूरिन का मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए, मतलब कोई भी फीमेल जो है वो गर्भवती है कि नहीं, वो टेस्ट करने के लिए यूरिन का जो सैंपल लिया जाता है वो किस समय का लिया जाता है। ऑप्शन है ए नंबर सुबह में मतलब इन मॉर्निंग, ऑप्शन बी शाम में इन इवनिंग, ऑप्शन सी रात में बिस्तर पर जाने से पहले एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, या ऑप्शन डी दिन में इन मिड डे। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का वो क्या हो जाएगा, इन मॉर्निंग, मतलब कि मॉर्निंग का जो सुबह का जो पहला यूरिन पास आउट करती है वो मॉर्निंग में क्या किया जाता है, किसी का भी प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए यूरिन का सैंपल लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर्भावस्था के दौरान अवरोहण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डिसेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑप्शन है ए नंबर 8 सप्ताह के बाद, स्टार्ट आफ्टर 8 वीक, ऑप्शन बी है लगातार होती रहती है कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑप्शन सी है कभी नहीं होती है नेवर हैपेंस, या ऑप्शन डी तीसरे चरण में शुरू होती है स्टार्ट्स इन थर्ड स्टेज। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टार्ट्स इन थर्ड स्टेज। डिसेंट मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो है डिसेंट का प्रोसेस जो है वो कौन से स्टेज में होता है, तो थर्ड स्टेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निषेचित कोशिका कहलाता है, फर्टिलाइज्ड सेल इज कॉल्ड। ऑप्शन है ए नंबर डिम्ब ओवम, ऑप्शन बी है युग्मनज जायगोट, ऑप्शन सी है वूर्न एम्ब्रायो, या ऑप्शन डी ट्रोपोब्लास्ट। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फर्टिलाइज्ड सेल क्या कहलाता है, जायगोट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यौन व नारम की आयु है, एज ऑफ द मेनार्की एज, मेनार्की का जो एज होता है वो कितना होता है। ऑप्शन है ए नंबर 12 से 14 साल, ऑप्शन बी है 10 से 11 साल, ऑप्शन सी है 18 से 20 साल, या ऑप्शन डी 20 से 25 साल। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेनार्की का जो एवरेज एज रखा गया है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्या होता है 12 से 14 साल में जो है यौवना मतलब कि मेनार्की आ जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेनार्की किसे कहते हैं, तो मतलब कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आता है फीमेल में, उसी को हम क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 से 14 साल में जो है मेनार्की का प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निषेचन के लिए शुक्राणु का जीवन होता है। स्पर्म्स लाइफ फॉर फर्टिलाइजेशन इज, फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्पर्म्स का लाइफ होता है वो कितना होता है। ऑप्शन है ए नंबर 30 घंटा, ऑप्शन बी है 48 घंटे, ऑप्शन सी है 80 घंटे, या ऑप्शन डी 96 घंटे 96 घंटा। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्पर्म लाइफ जो होता है फर्टिलाइजेशन के लिए वो कितना होता है, 30 घंटा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुरुष प्रकार पेल्विस है, मेल टाइप पेल्विस, मेल में जो पेल्विस पाया जाता है वो कौन से प्रकार का होता है। ऑप्शन है ए नंबर प्लेटिप्लॉइड, ऑप्शन बी है गायनेकोइड, ऑप्शन सी है एंड्रॉइड, या ऑप्शन डी एंथ्रोपॉइड। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंड्रॉइड। मेल में जो पेल्विस पाया जाता है वो कैसा होता है, एंड्रॉइड टाइप का होता है। क्लियर है। जिसका शेप कैसा होता है, हार्ट शेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 28 सप्ताह के भ्रूण का वजन होता है इन 28 वीक फीटस वेट इज। ऑप्शन है ए नंबर 1 kg, ऑप्शन बी है 1.5 kg, ऑप्शन सी है 20 kg, या ऑप्शन डी 2.5 kg। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.5 kg। जो बच्चा भ्रूण में रहता है वो अगर 28 सप्ताह का ही है तो उसका वजन कितना होता है, भ्रूण में 1.5 किलो का होता है, 1.5 kg का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रेफियन फॉलिकल्स पाया जाता है। ग्रेफियन फॉलिकल्स इज फाउंड इन, ऑप्शन है ए नंबर गर्भाशय यूट्रस, ऑप्शन बी है फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी है ओवरीज, या ऑप्शन डी है पेरिटोनियल कैविटी। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का, वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओवरीज। ग्रेफियन फॉलिकल्स जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो ओवरी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस दिन आरोपण होता है, इम्प्लांटेशन टेक प्लेस ऑन। इम्प्लांटेशन का जो प्रक्रिया होता है वो कौन से दिन होता है। ऑप्शन है ए नंबर निषेचन के 5वें दिन, 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी है निषेचन के 11वें दिन, 11th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी है निषेचन के 7वें दिन, 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, या ऑप्शन डी निषेचन के 3रे दिन, ऑन 3rd डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का, वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निषेचन के 7वें दिन जो होता है वो क्या होता है, इम्प्लांटेशन का जो प्रक्रिया होता है वो इम्प्लांटेशन जो होता है वो कौन से दिन होता है, 7वें दिन होता है। क्लियर है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मातृत्व मरण का अग्रणीय कारण है। फर्स्ट काउज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी इज, मैटरनल मोर्टिलिटी जो होता है उसका प्रथम काउज क्या होता है, कारण क्या होता है। ऑप्शन है ए नंबर मधुमेह मतलब डायबिटीज, ऑप्शन बी है संक्रमण इन्फेक्शन, ऑप्शन सी है रक्त विषाक्तता मतलब ब्लड पॉइजनिंग, या ऑप्शन डी रक्तस्राव मतलब ब्लीडिंग। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का, वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के कारण जो होता है मैटरनल मोर्टिलिटी जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये जो है फर्स्ट काउज है। क्लियर है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 39 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्लीडिंग, रक्तस्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गर्भपात कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ एबॉर्शन। ऑप्शन है ए नंबर 4, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 3, या ऑप्शन डी ऊपर का कोई नहीं। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब गर्भपात का कितने तरीके होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। एबॉर्शन का जो टाइप होता है वो कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लेसेंटा की बाहरी झिल्ली है, विच इज एक्सटर्नल मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा। ऑप्शन है ए नंबर भ्रूणावरण एमनियन, ऑप्शन बी है जरायु कॉरियन, ऑप्शन सी है जर्दी की थैली यॉर्क सैक, ऑप्शन डी है कॉटिलिडॉन
तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब प्लेसेंटा का जो बाहरी झिल्ली होता है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जो होता है, प्लेसेंटा के ऊपर में जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जो पाया जाता है वो क्या कहलाता है? तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉर्डियन। इसका प्लेसेंटा का जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होता है वो क्या कहलाता है? कॉर्डियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 42 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? मासिक धर्म दर्द के साथ होता है। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज, जब जो है मेंस्ट्रुअल मेंस जो होता है वो अगर पेनफुल हो तो वो क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन इज। ऑप्शन है ए नंबर क्या कहलाता है? अगर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो तो क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए नंबर एमेनोरिया, ऑप्शन बी है डिसमेनोरिया, ऑप्शन सी है मेनार्की, या ऑप्शन डी मेनोपॉज। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिसमेनोरिया, मतलब डिफ़िकल्टी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर जो है किसी को मेंस्ट्रुएशन में मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है दर्द होता है तो वो कौन से टर्मिनोलॉजी के द्वारा जाना जाता है? डिसमेनोरिया टर्मिनोलॉजी के द्वारा जाना जाता है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 42 का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? गर्भावस्था में सर्विक्स का मुलायम होना को कहते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो है सर्विक्स का सॉफ्टनिंग होना वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए नंबर चैडविक साइन, ऑप्शन बी है जैकमियर साइन, ऑप्शन सी है ऑसिंडियर साइन, या ऑप्शन डी है गुडेल साइन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्विक्स मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स जो होता है जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो वो कौन से चिन्ह के द्वारा, मतलब उसका नाम जो होता है वो क्या होता है? गुडेल साइन कहलाता है वो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुडेल साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हैगर का चिन्ह दिखाई देता है। हैगर साइन इज सीन इन। ऑप्शन है ए नंबर पहली तिमाही मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन बी है द्वितीय तिमाही सेकंड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन सी है तीसरी तिमाही थर्ड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन डी है कोई नहीं, नन ऑफ देम। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहली तिमाही। प्रथम ट्राइमेस्टर जो होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें हेगर साइन क्या होता है? दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 45 नंबर क्वेश्चन की, तो क्या कर रहा है? पश्च पीयूष ग्रंथि हार्मोन उत्पन्न करता है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन। ऑप्शन है ए नंबर एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीटॉक्सिन, ऑप्शन सी है वैसोप्रेसिन, या ऑप्शन डी बी एंड सी, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी एंड सी, मतलब बोथ बी एंड सी। ये जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो क्या ऑक्सीटॉक्सिन और वैसोप्रेसिन दोनों का क्या करता है? स्रावन करता है, सेक्रेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 46 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? नाभि नाल की साधारण लंबाई है। द नॉर्मल लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज। ऑप्शन है ए नंबर 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 50 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। नॉर्मल जो लेंथ होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का वो क्या होता है हमारा, मतलब कितना होता है? तो वो 50 सेंटीमीटर का अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 47 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? अंडाशय हार्मोन को उत्पन्न करता है। हार्मोन प्रोड्यूसेस बाय ओवरीज, मतलब कि ओवरीज के द्वारा जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो कौन सा है? ऑप्शन है ए नंबर ईस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी है टेस्टोस्टेरोन, और ऑप्शन डी है ए एंड बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओवरी के द्वारा कौन सा हार्मोन सेक्रेशन होता है? तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो दोनों होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 48 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? लोकिया रुब्रा का रंग है। कलर ऑफ लोकिया रुब्रा इज। ऑप्शन है ए नंबर सफ़ेद रंग वाइट, ऑप्शन बी है पीला येलो, ऑप्शन सी है लाल रेड, या ऑप्शन डी हरियाला मतलब ग्रीनिश। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेड। लोकिया रुब्रा का जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेड होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 49 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? सिफिलिस का कीटाणु है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस इज। ऑप्शन है ए नंबर ट्रेपिनोमा पैलिडियम, ऑप्शन बी है विवरियो, ऑप्शन सी है माइकोबैक्टीरियम, या ऑप्शन डी इकोलाई। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का वो क्या हो जाएगा हमारा?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रेपेनोमा पैलेडियम। सिफिलिस का जो कीटाणु होता है, मतलब कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या होता है? ट्रेपेनोमा पैलेडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निषेचन किस स्थान में होता है? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन। फर्टिलाइजेशन किस स्थान में होता है? ऑप्शन है ए नंबर गर्भाशय यूट्रस, ऑप्शन बी है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी है एम्पुला, या ऑप्शन डी इस्थमस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एम्पुला। एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। ये किसका पार्ट होता है? फैलोपियन ट्यूब का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गर्भावस्था में खतरा का चिन्ह होता है। विच इज डेंजर साइन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में डेंजर साइन कौन सा होता है? ऑप्शन है ए नंबर दर्द, मतलब पेन, ऑप्शन बी है उल्टी वोमिटिंग, ऑप्शन सी है ब्लीडिंग, ऑप्शन डी है कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 51 का? वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्लीडिंग। प्रेगनेंसी का जो डेंजर साइन होता है वो क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निषेचित कोशिका कहलाती है। फर्टिलाइज्ड सेल इज कॉल्ड। ऑप्शन है ए नंबर ओवम, ऑप्शन बी है जाइगोट, ऑप्शन सी है ट्रोपोब्लास्ट, या ऑप्शन डी ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो एग जो है वो जब फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? जाइगोट कहलाता है। जैसे फीमेल का जो हो गया वो क्या होता है? ओवम होता है, और मेल का क्या होता है? स्पर्म होता है। दोनों जब मिलता है तो किस चीज़ का निर्माण करता है? वो जाइगोट का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्राफियन फॉलिकल उत्पन्न करता है। तो ग्राफियन फॉलिकल्स प्रोड्यूसेस। ऑप्शन है ए नंबर ऑस्ट्रियोजेन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन सी है टेस्टोस्टेरोन, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ग्राफियन फॉलिकल्स जो होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, दोनों उत्पन्न करता है ग्राफियन फॉलिकल्स की बात करें। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गर्भपात प्रेरण के लिए उत्तम दवा है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एबॉर्शन इंड्यूस्ड इज। ऑप्शन है ए नंबर ऑक्सीटॉक्सिन, ऑप्शन बी है प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन सी है इर्गोमेट्रिन, या ऑप्शन डी है सल्ब्यूटामॉल। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का, जो एबॉर्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो क्या होता है हमारा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो क्या होता है? ड्रग ऑफ चॉइस होता है एबॉर्शन इंड्यूस कराने के लिए, मतलब एबॉर्शन करवाने के लिए। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? गर्भाधान प्रक्रिया होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो कहाँ होता है? कौन से एरिया में होता है? ऑप्शन है ए नंबर अंडाशय मतलब ओवरी, ऑप्शन बी है ओविडक्ट मतलब डिम्बाइनी में, ऑप्शन सी है गर्भाशय में मतलब यूट्रस में, या ऑप्शन डी योनि में वेजाइना। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिम्ब वाहिनी में मतलब ओविडक्ट में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया होता है। तो यहाँ तक समझने में अगर किसी को कोई दिक्कत हुआ हो, कोई भी क्वेश्चंस को लेके या किसी भी ऑप्शंस लेके, तो आप लोग जो है कमेंट में लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे ये होना था, या कोई भी चीज़, या आप लोग को कोई भी टॉपिक के बारे में अगर जानना है तो आप हमसे अच्छे से मतलब जान सकते हैं, या हम कोशिश करेंगे कि उसे अच्छे से समझाने का। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर इसका सेकंड पार्ट लाएंगे, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। थैंक यू।